दोस्तों, क्या अभी कंफ्यूज रहते हैं कि जिम जाने से पहले क्या खाया जाए ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस है जिम वो इंक्रीज हो सके, यानी प्री वर्कआउट मील में एग्जैक्टली हमें क्या कंज्यूम करना चाहिए। सो दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनी है बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, इनफैक्ट आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से घर पे कितनी आसानी से आप अपनी प्री वर्कआउट मील को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपनी प्री वर्कआउट मील को डिज़ाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ रिसर्च पेपर भी रखूंगा। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है। मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखिए। सो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपनी प्री वर्कआउट मील को डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस जिम में इंक्रीज़ हो, आप चाहते हैं कि आपके मसल साइज इंक्रीज़ हो, तो इसके लिए आपको अपनी प्री वर्कआउट मील पे ध्यान देना ही होगा। उसे अच्छे तरीके से कंज्यूम करना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे सवाल आता है कि प्री वर्कआउट मील का मतलब क्या होता है। गाइस, बहुत ही सिंपल है, एक ऐसी मील जो आप कंज्यूम करते हैं अपने वर्कआउट से पहले। सो यहाँ पे आप जो अपनी मील है आपकी, वो आधे घंटे पहले भी हो सकती है, 1 घंटे पहले भी हो सकती है, या 1.5 से लेकर 2 घंटे पहले भी आप अपनी प्री वर्कआउट मील को कंज्यूम कर सकते हैं। दोस्तों, प्री वर्कआउट मील को लेके यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च हुई है और जिसमें ये सामने आया है कि जब भी आप अपनी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से पहले मील कंज्यूम करते हैं, यानी आप अपनी प्री वर्कआउट मील कंज्यूम करते हैं, तो उससे आपकी जो परफॉर्मेंस है जिम में वो इंक्रीज होती है। दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एग्जैक्टली क्या पर्पस है यहाँ पे प्री वर्कआउट मील को कंज्यूम करने का। उसमें सबसे पहले आपका परफॉर्मेंस एंड नंबर 2 है मसल ग्रोथ। जब हम यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करते हैं गाइज, इसका बहुत ही सिंपल मतलब ये है कि जब आप प्री वर्कआउट मील कंज्यूम करेंगे, यानी अपने वर्कआउट से पहले जो मील कंज्यूम करेंगे, उससे आपको एनर्जी मिलेगी और आप बेटर तरीके से अपना वर्कआउट फिनिश कर सकेंगे जिम में। नंबर 2 है परफॉर्मेंस। बेसिकली जब आप प्रोटीन कंज्यूम करेंगे अपने वर्कआउट से पहले, सो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो मसल ग्रोथ होगी वो इंक्रीज होगी, बिकॉज आप अपनी बॉडी को अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड कर रहे हैं और जिससे आपकी मसल ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पर्पस है हमारे यहाँ पे प्री वर्कआउट मील को कंज्यूम करने के। कुछ स्टडीज ये भी बताती हैं कि जब आप प्रोटीन को ऐड करते हैं अपनी प्री वर्कआउट मील में, तो उससे क्या होता है गाइस, एक टर्म होती है MPS, यानी मसल प्रोटीन सिंथेसिस, वो एलिवेट्स होती है सिग्निफिकेंटली। रिसर्च टाइमिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स कार्बोहाइड्रेट इंजेक्शन alters anabolic response of muscle to resistance exercise. These results indicate that the response of net muscle protein synthesis to consumption of an EAC solution immediately before resistance exercise is greater than that when the solution is consumed after exercise. गाइज, इस रिसर्च का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एक और रिसर्च, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पोजीशन स्टैंड न्यूट्रिएंट टाइमिंग. Nutrient timing incorporates the use of methodical planning and eating of whole foods, fortified foods and dietary supplements. The timing of energy intake and the ratio of certain ingested macronutrients may enhance recovery and tissue repair, augment muscle protein synthesis (MPS) and improve mood states following high volume और intense exercise. So दोस्तों, प्री वर्कआउट मील को डिजाइन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। फर्स्ट वन योर कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड वन इज़ प्रोटीन एंड थर्ड वन इज़ फैट्स। सो आपको इन तीनों के साथ खेल के अपनी जो प्री वर्कआउट मील है उसे डिज़ाइन करना है ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है जिम में वो तोड़ो हो सके। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कार्बोहाइड्रेट्स, यानी जो प्राइमरी सोर्स है हमारे एनर्जी का, उसे आपको हाई रखना है। नंबर 2 यहाँ पे गाइस है प्रोटीन, जो आपकी मसल ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे आपको मॉडरेट रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है। एंड नंबर 3 है आपका यहाँ पे फैट्स। कोशिश करनी है फैट्स को 0 रखें या हल्का फुल्का यहाँ पे चल सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा आपको कौन सी ड्रिंक कंज्यूम करनी है अपनी प्री वर्कआउट मील के साथ। सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्ब्स की। जैसे कि हम सब जानते हैं, इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी और वर्कआउट से पहले कार्ब्स कंज्यूम करना गाइस यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी परफॉर्मेंस को जिम में इंक्रीज करने के लिए। सो आप यहाँ पे सिंपल या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिंपल ही कंज्यूम करना है या कॉम्प्लेक्स ही कंज्यूम करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जनरली बोला जाता है कि आप यहाँ पे सिंपल कार्ब्स कंज्यूम कीजिए, जिसका जो GI यानी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा वो मॉडरेट से लेकर हाई होना चाहिए। कार्ब्स के लिए आप यहाँ पे स्वीट पोटैटो, वाइट पोटैटो, ब्रेड, ओट्स, एप्पल एंड बनाना कंज्यूम कर सकते हैं। इन फूड सोर्सेज का इस्तेमाल करके गाइस आप अपनी जो परफॉर्मेंस है जिम में उसे इंक्रीज कर सकेंगे। नंबर 2 हम बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रोटीन के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मसल बिल्डिंग के लिए। सो यहाँ पे आप कंज्यूम कर सकते हैं वे प्रोटीन एंड एग वाइट्स, बिकॉज दोनों ही लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, दोनों ही फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है। लेकिन गाइस
एक और बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि बिकॉज जो वे प्रोटीन होता है काफ़ी कॉस्टली होता है, सो बेटर यहाँ पे ये कि आप यहाँ पे वे प्रोटीन को स्किप कीजिए और यहाँ पे कंज्यूम करना बेटर रहेगा एग वाइट्स, बिकॉज वर्कआउट खत्म करने के बाद यानी आप अपने पोस्ट वर्कआउट में सबसे बेस्ट ऑप्शन है वे प्रोटीन को कंज्यूम करने का। सो इसीलिए आप अपने प्री वर्कआउट मील में वे प्रोटीन कंज्यूम ना करके एग वाइट्स कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एग वाइट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं तो उस केस में आप यहाँ पे सबसे बेस्ट है कि ड्यूरिंग वर्कआउट आप कंज्यूम कर सकते हैं BCAA यानी ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स विच कंटेन्स लूसीन, आइसोल्यूसिन एंड वैलिन, जो 3 इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स होते हैं गाइस जो BCAA में होते हैं। एंड ये क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो मसल ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करता है। एंड दोस्तों मैं आपको यहाँ पे BCAA कंज्यूम करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ गाइस बिकॉज प्री वर्कआउट में जब हम बात करते हैं प्रोटीन कंज्यूम करने के, दैट मीन्स वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन द लूसीन पार्ट, बिकॉज BCAA में लूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन 2:1 की रेशो में होता है। सो इसीलिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो अमीनो एसिड्स हमारा है वो लूसीन है। सो सबसे बेस्ट ये गाइज, अगर आप प्री वर्कआउट में वे प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली करना भी नहीं चाहिए बिकॉज बहुत कॉस्टली आता है। सो उससे बेस्ट यहाँ पे ये कि आप अपने ड्यूरिंग वर्कआउट में BCAA कंज्यूम कर सकते हैं बिकॉज उसमें लूसीन होता है। एक रिसर्च इफेक्ट ऑफ लूसीन एंड वे प्रोटीन सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग 8 वीक्स ऑफ यूनिलैटरल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, उसमें मेंशन किया गया द करंट फाइंडिंग्स suggest that leucine and whey protein supplementation may provide an ergogenic effect when enhances the acquisition of strength beyond that achieved with resistance training and a carbohydrate placebo। दोस्तों अब यहाँ पे बात करने वाले हैं थर्ड इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में, वो है फैट्स कंज्यूम करने से बेसिकली यहाँ पे ना ही आपकी परफॉर्मेंस जिम में इंक्रीज होने वाली है और ना ही इससे जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस है वो बूस्ट होगी। सो डेफिनेटली गाइज यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं है फैट को इंट्रोड्यूस करने का, बिकॉज फैट जो होता है उससे हमारी बॉडी की जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस वो स्लो हो जाती है एंड हम नहीं चाहते ड्यूरिंग वर्कआउट उस फैट की वजह से हमें किसी तरह की ब्लोटिंग हो। एक रिसर्च प्री एक्सरसाइज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट इंजेक्शन इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म एंड परफॉर्मेंस, इंटरवेंशन टू इंक्रीज द फैट एबिलिटी बिफोर एक्सरसाइज हैव बीन शोन टू रिड्यूस carbohydrates utilization during exercise but do not appear to have ergogenic benefits। दोस्तों अब बारी आ गई है आपको बताने की आप कौन सी ड्रिंक कंज्यूम करेंगे अपनी प्री वर्कआउट में। सो गाइस यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ पे आपको कोई प्री वर्कआउट सप्लीमेंटेशन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं ब्लैक कॉफ़ी के बारे में, बिकॉज यू नो ब्लैक कॉफ़ी कंटेन कैफीन एंड इट स्टिमुलेट्स योर ब्रेन सेल्स। सो बेसिकली गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, आपकी जो फोकस है उसको बढ़ाने के लिए जिम में ड्यूरिंग योर वर्कआउट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम 1 कप ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर विदाउट मिल्क इन योर प्री वर्कआउट मील। गाइज जितनी भी रिसर्च के बारे में हमने डिस्कस किया उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनको थॉरोली स्टडी कर सकते हैं। सो दोस्तों अब यहाँ पे सवाल आता है कि आप अपनी प्री वर्कआउट मील में कितने ग्राम कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन कंज्यूम करेंगे। सो जनरली स्पीकिंग आप यहाँ पे रखेंगे 30 से लेकर 50 ग्राम कार्ब्स, 15 से लेकर 25 ग्राम प्रोटीन एंड फैट्स यहाँ पे 0 रखेंगे आप। लेकिन यहाँ पे कैच ये कि अगर आपकी जो प्री वर्कआउट मील है वो 1.5 से लेकर 2 घंटे पहले आप कंज्यूम कर रहे हैं, सो इन दैट केस आप फैट कंज्यूम कर सकते हैं। उस केस में फैट को कंज्यूम करने में यहाँ पे कोई भी बुराई नहीं गाइस, बिकॉज 1.5 से लेकर 2 घंटे इनफ होते हैं आपकी बॉडी में फैट डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्री वर्कआउट मील 1.5 से अगर आप आधे घंटे पहले या पौने घंटे पहले कंज्यूम कर रहे हैं अपनी प्री वर्कआउट मील को, सो इन दैट केस आप फैट कंज्यूम नहीं करेंगे, बिकॉज एज यू नो दैट फैट हमारे डाइजेशन को स्लो कर देता है और उस केस में आपको ब्लोटिंग हो सकती है ड्यूरिंग योर वर्कआउट। आप चाहें तो इन मैक्रोज को अपनी फिटनेस गोल के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट की अमाउंट को। सो गाइस इस वीडियो का कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको अपने वर्कआउट से पहले एक मील कंज्यूम करनी बहुत ही ज़रूरी है। मैंने आपको बता दिया किस तरह से डिज़ाइन करेंगे अपनी प्री वर्कआउट मील को अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को जिम में इंक्रीज करना चाहते हैं एंड अपनी मसल ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं। और यार गाइस ये थी मेरी सारी इन्फॉर्मेशन प्री वर्कआउट मील को लेके। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ आ गई होगी और अब आप बड़ी आसानी से घर पे खुद से अपनी प्री वर्कआउट मील को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो कंफ्यूज रहते हैं क्या खाएं अपने वर्कआउट से पहले। सो डेफिनेटली उनके बहुत काम आने वाली है ये वीडियो। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल राइट गाइस, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।